हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। तो सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। तो पार्ट प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट हम आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने मेट्रोलॉजी की 4 या 5 वीडियोस अपलोड कर रखी है। एक वीडियो आपकी सीएनसी की भी अपलोड कर रखी है। तो फ्रेंड्स, इसकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग का है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पार्ट प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका आपसे पूछ ले कि जो हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फ्रेंड्स, जो हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग होती है सीएनसी मशीन की, वो कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 3 दे रखा है, 2 पे 4 दे रखा है, 3 पर 5 दे रखा है और ऑप्शन नंबर 4 पर 6 दे रखा है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पार्ट प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए। अब इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 4। तो हमारी जो पार्ट प्रोग्रामिंग होती है फ्रेंड्स, वो 4 तरीके से की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डेसिमल पद्धति बेस होता है, यानी कि जो हमारी डेसिमल सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है, वो किस पर फंक्शन करता है, या उसका जो है मेन बेस क्या होता है हमारी डेसिमल पद्धति का। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 0, सेकंड पर आपका 1, थर्ड पर आपका 8 और फोर्थ पर आपका 10। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करते जाइए। सभी क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर साथ में साथ आप कमेंट करते जाइएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो हमारी डेसिमल सिस्टम होता है उसका बेस जो है फ्रेंड्स, वो आपका 0 होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा डेसिमल पद्धति होती है उसका जो बेस होता है वो हमारा 0 होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग में एक रेखा में एम कोड का उपयोग कितनी संख्या में किया जाता है। क्वेश्चन एक बार आप फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग में एक रेखा में एम कोड का उपयोग कितनी संख्या में किया जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए, उसके बाद इसका आंसर बताता हूँ। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। जो फ्रेंड्स हमारी सीएनसी मशीन होती है उसमें जो हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग होती है उसमें एम कोड का जो उपयोग होता है वो एक बार किया जा सकता है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि जो हमारी सीएनसी मशीन में पार्ट प्रोग्रामिंग में जो हमारी रेखा में एम कोड का जो उपयोग है हम एक से अधिक बार नहीं कर सकते हैं, केवल एक ही बार उसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा गया है, इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन है कि आईएसओ संख्यात्मक नियंत्रण कोड में कितने बिट होते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो हमारा आईएसओ संख्यात्मक यानी कि नंबर सिस्टम कोड में कितने बिट होते हैं आईएसओ। तो इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर 1 5, बी आपका 6, 3 आपका 7 और यहाँ पर 8 आपको ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर देख लीजिए कि आईएसओ नंबर सिस्टम कोड में जो हमारे बिट होते हैं वो फ्रेंड्स आपके 5 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में आपका 5 लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आईएसओ संख्यात्मक नियंत्रण कोड में हमारे 5 बिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा का सबसे निम्न रूप क्या होता है।
तो इसका भी आंसर आप सभी कमेंट करिए। क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि कंप्यूटर भाषा में सबसे निम्न स्वरूप है। पहला आपका है बेसिक, दूसरा आपका है कोबोल, और यहाँ पर फ्रेंड्स फोर्ट्रैन आपका जो थर्ड ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, या 3 करेक्ट है, या 4 करेक्ट है। तो इसका आप सभी लोग आंसर दीजिए कि जो हमारी कंप्यूटर भाषा होती है उसका निम्न स्वरूप क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे कंप्यूटर की सबसे निम्न स्वरूप होता है वो आपका बेसिक होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। कंप्यूटर भाषा का सबसे जो निम्न स्वरूप होता है वो हमारा बेसिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ISO कोडिंग प्रणाली में समता जांचों के लिए किस ट्रैक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से सुन लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ISO कोडिंग जो हमारी होती है उस सिस्टम में समता जांचों के लिए किस ट्रैक का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर हम 5वें ट्रैक का उपयोग करते हैं, 6वें का, 7वें का, या 8वें ट्रैक का उपयोग करते हैं। इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर आप देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 5 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ISO कोडिंग प्रणाली में समता जांचने के लिए हम 5वें ट्रैक का उपयोग करते हैं। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि टेपर टर्निंग के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं, यानी कि टेपर टर्निंग क्रिया करने के लिए हम किस कोड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए G01 का, ऑप्शन नंबर 2 आपका G02 का, ऑप्शन नंबर 3 आपका G03 का, और ऑप्शन नंबर 4 आपका G04। तो इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट करिए कि टेपर टर्निंग के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। चलिए इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि टेपर टर्निंग के लिए फ्रेंड्स हम जो है G01 कोड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टेपर टर्निंग के लिए हम G01 कोड का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि चूड़ी कर्तन के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है, यानी कि थ्रेड कटिंग के लिए हम किस प्रकार के कोड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देख लीजिए G34, G35, G33 एंड G99। तो इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि थ्रेड कटिंग के लिए हम किस कोड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हम उपयोग करेंगे कोड का चूड़ी काटने के लिए यानी थ्रेड कटिंग के लिए G33 यानी कि G33 कोड का हम उपयोग करते हैं थ्रेड के कटिंग के लिए। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना कि चूड़ी कर्तन के लिए यानी थ्रेड कटिंग के लिए जो है हम G33 कोड का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया है कि CNC की पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए टी कोड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपका चाहे M कोड हो, T कोड हो और आपका S कोड हो, इन सभी को पढ़ लेना कि हमारा जो M कोड है वो किस लिए होता है। तो M कोड आपका फ्रेंड्स है मिसलिनियस के लिए होता है। T कोड आपका अभी इसमें देख लीजिएगा, और आपका जो फ्रेंड्स और काफ़ी सारे एरे कोड होते हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि CNC की पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए टी कोड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। पहला ऑप्शन आपका टेप फीड के लिए करते हैं, दूसरा हमारा टेपर के लिए करते हैं, तीसरा हमारा कटिंग के लिए करते हैं, या चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि CNC की पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए टी कोड का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा कि
पार्ट प्रोग्रामिंग में टी कोड का इस्तेमाल हम टेपर के लिए करते हैं। तो इसको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से मैंने लिया है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना कि सीएनसी मशीन में एम कोड को मशीन डैश भी कहा जाता है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, खाली जो स्पेस है हमारा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सीएनसी मशीन में एम कोड को मशीन डैश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका भरा जाएगा वो आपका मशीन फंक्शन कहा जाता है। जो हमारे फ्रेंड्स सीएनसी मशीन में एम कोड होते हैं उनको हम मशीन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि एम कोड को ही हम मशीन फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका फंक्शन भरा जाएगा कि सीएनसी मशीन में एम कोड को मशीन फंक्शन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। आपका फ्रेंड्स करेक्ट इनकरेक्ट से आपके दो क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन आपका है कि सीएनसी मशीन में सभी प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो पेपर, टैप, वीडियो कैसेट या फ्लॉपी डिस्क में तैयार की जाती हैं। क्या ये आपका दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए, उसके बाद इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएनसी मशीनों में सभी प्रकार की सूचनाएं जो हैं वो पेपर, टैप, वीडियो कैसेट या फ्लॉपी डिस्क में तैयार की जाती हैं। क्या यह हमारा दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो इसका आंसर देख लीजिए। ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या कहता है कि सीएनसी मशीनों में सभी प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं वो पेपर, टैप, वीडियो कैसेट या फ्लॉपी डिस्क में ही तैयार की जाती हैं। तो ये आपका दिया गया जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है आपकी सीएनसी मशीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ये भी क्वेश्चन आपका सेम है। करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार करने के लिए कुछ मूलभूत अवयवों की हमें आवश्यकता होती है। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है? इसका भी आंसर आप लोग यस या नो में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से आपका रिपीट कर दूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार करने के लिए हमें कुछ मूलभूत एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग है इसको तैयार करने के लिए हमें कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता, कुछ मूलभूत अवयवों की आवश्यकता होती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसी मशीन प्रोग्राम में किसको नहीं दर्शाया जा सकता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि एनसी मशीन प्रोग्राम में किसको नहीं दर्शाया जा सकता है। पहला आपका ऑप्शन है वेग को नहीं दर्शा सकते हैं एनसी मशीन में, या टूल को नहीं दर्शा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका फंक्शन को नहीं दर्शा सकते हैं, या समय को नहीं दर्शाया जा सकता है एनसी मशीन में। तो इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एनसी मशीन प्रोग्राम में किसको दर्शाया नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। समय को हम नहीं दर्शा सकते हैं एनसी मशीन प्रोग्राम में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एनसी मशीन प्रोग्राम में हम समय को नहीं दर्शा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है कि जी आपसे पूछ ले कि G00 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स वो टूल कटर टूल की गति को एक बार क्वेश्चन में फिर से बता दूं। यहाँ पर आपका पूछा गया है कि G00 कोड का जो इस्तेमाल करते हैं या टूल को तेज गति से घुमाने के लिए करते हैं, या जो हमारा कटर होता है उसको भी तेज गति से घुमाने के लिए हम G00 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछ लिया आपसे G00 कोड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। टूल या कटर को तेज गति से घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, G00 कोड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ ले कि G01 कोड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कटिंग टूल या कटर की लीनियर गति के लिए हम वहाँ पर G01 कोड का
इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से ज़रूर याद कर लेना कि G01 का जो G00 कोड का इस्तेमाल करेंगे टूल या कटर को तेज़ गति से घुमाने के लिए करेंगे, और G01 कोड का इस्तेमाल करेंगे कटिंग टूल या कटर की लीनियर गति के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर पाने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स हैं वो 2K प्लस हो चुके हैं, तो आप भी आइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए और अपनी नोट्स PDF को वहाँ से प्राप्त करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक रहने के लिए, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।